सो स्वागत है आप सभी का। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एनटीपीसी का बैच देखिए, जल्दी आएंगे, थोड़ा इंतजार करिए। आइए देखते हैं, बताइए क्या आएगा आंसर, बताइए जल्दी से। ठीक हो भाई, आइए देख लेते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ना हर क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, लास्ट क्लास में थर्सडे करी थी, फ्राइडे को कुछ इमरजेंसी आ गई थी, मैंने बोला था हॉस्पिटल जाना पड़ा, ठीक है। तो थर्सडे हमने जब पढ़ा था, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने बहुत सारी डायरेक्शन दिखाई थी, वही चीज आपको यहाँ देखनी है। सबसे पहले वो क्या बोलता है, एक बड़ा सा बड़ा नंबर बताइए जो 900 से कम हो और इन सबसे भाग हो जाए, 8 से, 12 से, 28 से, ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर मैं देखता हूँ इन तीनों से भाग होने वाला नंबर कौन सा होगा, इसका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, 8 और 12 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो क्या आएगा, 12 के अंदर 4 तो है पर 8 नहीं है, 24 हो गया। 24 और 28 का मैं निकालता हूँ तो 24 के अंदर 4 तो है पर 7 नहीं है, 24 7 168। अगर वो पूछता कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 8, 12 और 28 से भाग हो सके तो आप क्या कहते हैं, तो वो नंबर आ गया आपका ये 168, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, परंतु उसने बोला मैं बड़ी से बड़ी संख्या जो 900 से कम है, ठीक है। अब 900 से कम लाना है आपको, इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है और आंसर जो है 900 से कम आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 168 को 6 से गुणा करूंगा, 16 96 वो बड़ा हो जाएगा। अगर मैं 5 से करता हूँ तो कितना आ गया, 840 आ गया। तो 840 मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझिएगा ध्यान से बहुत। इसमें वो ये भी बोल सकता है, देखिए जो चेंज हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये है बनाने वाला मेथड, पर बनाने वाला मेथड अगर मुझे बनाना हुआ तो मैं पेन यूज नहीं करूंगा, मैं सीधा देखूंगा एलसीएम 168 5 गुना 840। दूसरी चीज ये हो गया पहला तरीका। अगर मैं दूसरी चीज देखता हूं, पहली बात वो संख्या 12 से भाग होगी यानी 3 से भाग होगी। 3 से भाग होने वाला नंबर कौन सा है, ये वाला है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है, ठीक है। पहला मैंने देखा 3 से भाग होना चाहिए, दूसरा मैंने देखा 28 के अंदर क्या आ रहा है, 28 के अंदर 7 आ रहा है, ठीक है। तो वो 7 से भी भाग होना चाहिए, 7 से ये वाला नंबर भाग हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, इसलिए ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी दोनों बातें समझ आ गई, जल्दी से भाई टाइप करिए जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं भाई, करते करते सब चीज ठीक हो जाएंगे, एलसीएम भी बिना पेन के आ जाएगा। लव यू भाई। आइए देख लेते हैं, दो बातें मैंने आपको समझा दी, और क्वेश्चन को यहीं सीमित नहीं रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे बोला कि भाई एग्जामिनर क्या क्या बोल सकता है। पहली चीज ध्यान से देखिएगा, पहली चीज वो पूछता है छोटी सी छोटी संख्या जो 8, 12, 28 से भाग हो सके, ठीक है। आप बोलते 168। अब उसने बोला भाई छोटी से छोटी संख्या जो इससे भाग हो सके और 900 से कम हो, तो आपने करा 168 इंटू 5। मैं ये बोल सकता था कि भाई तीन अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 8, 12, 8, 12 और 28 से भाग हो, छोटी से छोटी, ठीक है। तो वो कितनी आ गई, 168। अगर वो बोलता 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप क्या करते 168 इंटू 5 840, क्योंकि अगर इसके अंदर मैं 168 और जोड़ दूंगा 1000 से ऊपर हो जाएगा, तो वो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी चाहिए। वो ये भी पूछ सकता था 4 अंकों की छोटी से छोटी। लॉजिक समझिए सब चीजों का। अब मैंने देखा इसका एलसीएम कितना है 168, इससे 4 अंकों पे जाना है। 4 अंकों पे कब जा पाएंगे, जब आप कम से कम 6 से गुणा करेंगे, 16 6 96 8 48 1008। तो ये वो संख्या हो गई जो 4 अंकों की है, छोटी से छोटी है, जो इस सबसे भाग होगी। तो आप ये देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने 5 क्वेश्चन जनरेट कर दिए। हो सकता है वो ये पूछ लेता कि 3 अंकों की, ठीक है, और लेस देन 400, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी और 400 से कम, तो 168 को आप किससे गुणा करेंगे, 16 3 48 होता है, 16 दूनी 32, 336 आ गई। 336 में बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 12 28 से भाग होगी, 3 अंकों की होगी और बड़ी से बड़ी होगी 400 से कम होगी। तो एक ही वैरायटी के अंदर आपको 5 से 6 क्वेश्चन मैंने दिखा दिए। आगे आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर है, तो एक बार एमजी टाइप करिए जल्दी से, जल्दी से बताइए 5 से गुणा क्यों किया 168 वाले को। देखिए 3 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी बतानी है, 168 क्या है, छोटी से छोटी। अगर इससे बड़ी से बड़ी में जाना है, आप देखिए बड़ी से बड़ी यानी आप इसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए। बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है, 999। इससे जस्ट छोटा लाना है, तो 168 का मल्टीपल हो और इससे छोटा हो, तो इसलिए मैंने 5 से गुणा कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये, 10,000 के करीब है संख्या जो 3 4 5 6 7 8 सबसे भाग हो जाए। बताइए क्या आएगा, 10080। आइए ध्यान से देखते हैं, बहुत बहुत ध्यान से देखना है आपको। अगर मैं बेसिक से बनाता हूँ 3 4 5 6 7 8, अगर वो ये हटा देता, वो ये बोलता है ऐसा नंबर निकालिए तो 3 4 5 6 7 8 से भाग हो सके छोटे से छोटा, तो आप क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर आप लेते हैं 3 4 6 8, इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम 24 हो गया, 24 7 168 पंजे 840, 840 आपका एलसीएम हो गया। अगर मैं 10,000 के करीब ले जाना है तो मैं देखता हूँ 840 से कम 840 बचा 160, जीरो तारा 840 से कम 840 50 820, 820 नहीं हो जाएगी, ये बच गया आपका 760, ठीक है।
760 बच गया। यानी अगर मैं 840 को 11 से गुणा करूं तो एक नंबर बनेगा, ठीक है, और ये लाने के लिए 760 बचेगा। यानी अगर मैं इसके अंदर 80 और जोड़ देता हूं, 80 ही क्यों जोड़ा, 80 इसलिए जोड़ा मैंने आपको बताया था, इसे आप दो तरीके से देख सकते हैं, या तो आप इसमें से 760 घटाइए तो ऐसा नंबर मिलेगा, या आप इसमें 80 जोड़िए तो ऐसा नंबर मिलेगा। तो मैं इसके अंदर 80 जोड़ूंगा तो ऐसा नंबर मिलेगा, तो इससे पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, तो 10080, ये मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। ये है मेरा बेसिक मेथड जो आप बेसिक से करते हैं, है ना। तो ये बेसिक मेथड है आपका, ये बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया कि इस बात का मतलब समझिए। सबसे पहली बात ये है, खाली मेथड ध्यान नहीं रखना, देखिए मैं मेथड ध्यान रखनी है। मैंने देखा कि भी छोटी से छोटी संख्या पूछता तो मैंने एलसीएम ले लेता 840, कोई मल्टीप्लायर पूछता तो भी मैं निकाल लेता, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, वो बोलता है 10000 से छोटा, तो 840 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 840 को मैंने गुणा किया डिवाइड करके इसको 11 से, तो रिमाइंडर बच गया ये। यानी ये नंबर इससे तो भाग नहीं हो रहा, इससे भाग कराने के लिए इसमें 80 और जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने इसमें 80 जोड़ दिया, वो छोटी से छोटी संख्या आ गई, ठीक है। अगर मैं वैसे ही करता हूं, अगर मैं डायरेक्ट करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहली बात वो नंबर 5 से भाग होना चाहिए, 5 से ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। दूसरी बात 3 से होना चाहिए, 3 से ये नहीं हो रहा है। तीसरी बात अगर मैं देखता हूं तो 7 से होना चाहिए, 7 से आप देखते हैं 240 माइनस 9 231, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। अब ये दो ऑप्शन ऐसे आ गए जो 3 से भी भाग हो रहा है, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, ठीक है, ये भी 8 से हो रहा है, ये भी 8 से। अब क्वेश्चन कहां जाएगा, कई बार ऐसा आपको तरीका, ऐसा कंडीशन आपको मिल सकता है जिसके अंदर दोनों ऑप्शन आपके मैच करते हैं सारी कंडीशन के साथ, फिर कहां जाएंगे आप, फिर यहां जाएंगे नियरेस्ट 10,000 के करीब कौन सा है, 10,000 के करीब ये वाला है, क्योंकि 80 बड़ा है बस, और ये तो 760 छोटा है, तो आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका कंप्लीटली पेन फ्री हो जाएगा, ठीक है। ये बनाने का तरीका है, ये पेन फ्री तरीका है। उम्मीद करता हूं दोनों मेथड सभी को समझ आ गए होंगे। समझ आ गए हैं तो जल्दी से बाई टाइप करिए, जल्दी से। भाई ये जो बैच है आपका, ये कंप्लीट बैच है, ठीक है, इससे आपके सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, ठीक है, चाहे वो यूपीएसआई हो या और कोई बैच हो। ये देखिए जो सीजीएल की तैयारी करता है ना, बात समझिएगा बहुत ध्यान से, जो सीजीएल की तैयारी करता है उसकी ऑटोमेटिकली बाकी सारे एग्जाम की तैयारी हो जाती है, क्योंकि सबसे मुश्किल जो आता है वो आपका सीजीएल में आता है, ठीक है। तो इससे पूछने की जरूरत नहीं है कि इससे हमारे वाला बैच कवर होगा या नहीं कवर नहीं होगा, ठीक है। और एनटीपीसी का अगर हम कोई बैच लॉन्च करेंगे तो वो प्रैक्टिस बैच होगा, प्रैक्टिस बैच में रूटीन बैच में फर्क होता है, देखिए भाई बात समझिएगा, प्रैक्टिस बैच होता है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर होते हैं केवल, ठीक है, उसमें कोई आपका कॉन्सेप्ट कवर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आपका पूरा यहाँ कवर हो रहा है, और जिस बच्चे ने ये बैच कर लिया उसका कोई एग्जाम नहीं रुक सकता, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये बैच अच्छे से करना है बस, और ये बैच आपका 6 महीने का है लगभग, तो एनटीपीसी का तो एग्जाम जो है थोड़ा जल्दी है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की, चीजें जल्दी समझने की, ठीक है। एनटीपीसी से पहले कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, देखिए मैं सही बात बताऊं आपको, झूठ बोलने की बात ही नहीं है, मेरे को जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि एनटीपीसी का आपका एग्जाम आ रहा है तो उससे पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए, फायदा नहीं होगा। आप ये देखिए एक एक चीज के अंदर मैं कितनी सारी चीज डिटेल में बता रहा हूं, मैं तुरंत नहीं कर रहा ये हो गया चलो आगे, ये हो गया चलो आगे, ठीक है। पिछली बार भी लास्ट क्वेश्चन हमने किया था 15 मिनट लगे थे कम से कम, ठीक है। तो आप ये बात समझिए, एक बार तैयारी कर रहा हूं अच्छे से, आगे आपका कोई भी एग्जाम आएगा वो कवर हो जाएगा, ठीक है। पर जल्दबाजी मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, आराम से एक चीज समझाऊंगा जिससे आपको ये रहे कि दोबारा से कभी जिंदगी में कोचिंग ना लेनी पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये बताइए क्या आएगा। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबसे भाग हो जाए। अब मैं ये बोल सकता हूं ये क्वेश्चन आपका सेकंडों में हो सकता है अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो। आराम से पढ़ा रहा हूं भाई, बिल्कुल मजे से पढ़ा रहा हूं, मजा ही आएगा और आखिर तक आपको लगेगा हां बहुत सही किया सर ने जो किया। विश्वास किया ना मेरे पे, विश्वास रखिए सब बढ़िया होगा। बी आइए देख लेते हैं। अब देखिए ये आपके सामने है, अब मैं अगर इस क्वेश्चन को करूंगा तो डायरेक्ट ऑप्शन से सीधा मार्क कर दूंगा। 4 अंकों की संख्या इन सबसे भाग होनी चाहिए, सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं 5 को, क्योंकि 5 इसमें है, 5 से 4 ऑप्शन भाग हो रहे हैं तो उससे काम नहीं बनेगा। 5 के बाद किस पे आते हैं 9 पर, अगर मैं 9 देखता हूं 9 इसमें है, इसमें 9 नहीं है, इसमें भी 9 नहीं है, इसमें भी 9 नहीं है, बी ऑप्शन पे 9 है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पेन फ्री किया मैंने डायरेक्ट और लॉजिकल किया, कोई ट्रिक नहीं बताई मैंने आपको इसके लिए, लॉजिकल है भाई, जो नंबर है 4 ऑप्शन में से वो 9 से भाग होना चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से भाग हो रहा है, वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 इसके लिए मैंने प्रायोरिटी आपको बताई थी, पहले 10 या 5 से चेक करते हैं, फिर 9 से, अगर 10 या 5 नहीं है तो सीधा 9 पर, 9 नहीं है तो सीधा 3 पर, उसके बाद 7 11 13, ये प्रायोरिटी मैंने लिखवाई थी आपको, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई बच्चा बनाना नहीं चाहता, किसी ने कहा कि मेरे को बनाना ही है, तो भाई अगर बनाना ही है तो तैयार हो जाइए कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 27 18 15, 27 और 18 का मैं एलसीएम लेता हूं अगर, तो इसमें आप देखते हैं 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये 54 हो जाएगा। 54 जो है आपका 3 से भाग हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा, ठीक है, तो 270 हो गया। 270 आपका 2 से भाग हो रहा है पर 4 से नहीं हो रहा, 540 हो गया। तो 540 ऐसी संख्या है जो इन सबसे भाग हो जाएगी। अगर वो केवल ये पूछता तो आप 540 लिख देते, ठीक है, पर उसने क्या पूछा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। अगर मैं 540 लिखता हूं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 9999, ठीक है। मैं देखता हूं 540 एकम 540, बचा कितना 59 और 59, ठीक है। फिर मैंने 9 और उतार दिया ये वाला, ठीक है। अब मैं 540 को अगर गुणा करता हूं, मैं देखता हूं 540 इंटू 8, 5 अट्ठे 4000, 4 अट्ठे 32, 4320, ठीक है। तो बचा कितना आपका 79 279, ठीक है। तो 279 रिमाइंडर आ गया। तो अगर मैं 9999 में से 279 घटाऊंगा तब जाके मेरे को वो नंबर मिलेगा, 9720 मेरा आंसर आ जाएगा, 9720 बी ऑप्शन। तो बनाने का तरीका ये है, अगर कसम खाइए बनाने की तो देखिए इस तरीके से करना पड़ेगा, और अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो डायरेक्ट समझनी पड़ेगी जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ भाई बनाना है तो फिर मेरे से पढ़ना बेकार है ना भाई, ये तो समझा रहा हूँ, है ना, बिल्कुल सही। अब देखिए एक बात और समझिए यहीं पर ही, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको यहाँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर वो पूछता वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 15 18 27 से भाग हो जाए, आप कहते 540, सिर्फ सुनना है ध्यान से, लिख नहीं रहा मैं वो चीज। अगर वो बोलता है छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे भाग हो और 3 रिमाइंडर हो, तो आप कहते 543, 540 प्लस 3। अगर वो बोलते छोटी से छोटी, अगर वो बोलता 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इन सबसे भाग हो जाएगी, आप क्या करते 540 तो 3 अंकों की है, इसे कम से कम किससे गुणा किया जाए 2 से, तो आ गया 1080। तो 1080 वो नंबर हो गया छोटे से छोटा 4 अंकों का जो इन सबसे भाग होगा। अगर वो बोलता है 4 अंकों का वह छोटे से छोटी संख्या जो इन सबसे भाग हो जाए और 7 रिमाइंडर दे, तो
पहले तो आपको नंबर निकालना पड़ेगा, तो 4 अंकों से इन सबको भाग करें, वो 1080 आया था, 7 और जोड़ देंगे 1087 हो गया। ठीक है, अगर वो बोलता है वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबसे भाग हो जाए, ठीक है, और एक रिमाइंडर दे, एक शेषफल 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबसे भाग हो जाए, वो तो 540 ही हो सकती है, क्योंकि अगर इसको 2 से गुणा करेंगे 1080 हो जाएगा, तो 4 अंकों का हो जाएगा। तो छोटी से छोटी संख्या तो 540 ही, पर रिमाइंडर भी एक चाहिए, तो 541 आ गया। एक ही क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन आ गए। देखिए अब ये लॉजिकल है, ये आप याद थोड़ी रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये करते थे, इस टाइप के ये करते थे। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है, क्लियर है तो एक बार वाई टाइप जरूर करिए। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन से तो भाई मैंने बता ही दिया आपको। ये शुक्रिया भाई, मैंने वही बोला है कि विश्वास रखिए, आपको बेस्ट पढ़ा के भेजूंगा, और ये चीजें कभी याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, दिक्कत क्या है, मैंने आपसे बोला छोटी से छोटी संख्या ऐसे निकाली, आपने निकाली 540, मैंने कहा कि भाई वो संख्या में 3 रिमाइंडर हो, तो 543, वही तो मैंने लिखा है। अगर मैं पूछा 4 अंकों की, छोटी से छोटी, आप देखते हैं 540 तो यार 3 अंकों की है, इसे 4 अंकों की कैसे बना सकते हैं? आप 2 से गुणा करते हैं, 1 से करेंगे तो नहीं बनेगी बात, 2 से करेंगे तो बात बन जाएगी 1080, तो 1080 में छोटी संख्या होगी। अगर उसमें भी रिमाइंडर चाहिए, 7 रिमाइंडर चाहिए था 1087। तो यही सारे क्वेश्चन है आपके, आपको इसी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, लव यू भाई। अगला क्वेश्चन है आपका ये, बहुत ध्यान से करना। देखिए मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर समझदार को इशारा काफी है, मैंने सारी चीजें करा रखी हैं। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, मुश्किल से। आइए देखते हैं बहुत ध्यान से। देखिए ये पहला स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट है। दूसरा स्टूडेंट वो है जिसने ये ठान रखा है कि वो मेथड से ही बनाएगा। ठीक है, तो उसे पता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, माइनस के करते थे। के की वैल्यू कितनी, 2 2 2 2, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे पहले मैं एलसीएम लेता हूं, 3 5 7 9। अब ध्यान से देखिएगा, 3 और 9 का मैंने एक साथ ले लिया, 9 आ गया, 9 5 45, 45 into 7, 45 into 7 आप करते हैं 4 7 28, 5 7 35, यानी 315, 315 एलसीएम आ गया। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको चाहिए जो इन सबसे भाग हो जाए, पहले हम वो करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा 315 into 3 आप करेंगे 945 हो गया, बचा 54, 315 into 1 315, बचा 34, 234, 234 अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो 9765 वो नंबर है। यानी जो आप एलसीएम लेते थे ना डायरेक्ट, ठीक है, एलसीएम माइनस के, तो एलसीएम की जगह यहाँ वो नंबर आया ये माइनस के। अगर करेंगे के की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, तो 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा 9763, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसने कसम खा रखी थी, जिसने कसम खा रखी थी उस बच्चे के लिए है ये मेथड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब एक बच्चा ये चाहता है कि उसका सिलेक्शन होना चाहिए एनी हाउ, ये पता है उसे। ठीक है, इसमें टाइम लग रहा था तभी तो इसकी जरूरत पड़ रही है। ठीक है, लॉजिकल बात। अब मैंने आपको जैसे बताया कि प्रायोरिटी के हिसाब से देखना है। आपने देखा 5 से भाग करने पर 3 शेषफल बच रहा है, 5 से भाग करने पर 3 शेषफल बच रहा है। अगर मैं 3 घटा दूंगा तो 5 से भाग हो जाएगा, 3 घटाते हैं 5 से भाग, नहीं नहीं नहीं, ये ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से भाई टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, शुक्रिया। आइए देख लेते हैं एक बार और, बहुत ध्यान से समझना। आप अगर ये यहाँ नजर रखेंगे ना तो दिक्कत रहेगा। मेरी बातों में है असली असली चीज, जो रास्ता है ना मेरी बातों से निकलेगा, क्योंकि मैं फालतू की बातें नहीं करता, मैं कॉन्सेप्चुअल बातें करता हूँ। अगर मैं आपसे बोलता कि भाई एक नंबर ऐसा निकालो जो 3 5 7 9 से भाग हो जाए, आप निकाल लेते 315, है ना, बिल्कुल सही। अगर बात समझिएगा ध्यान से, देखिए हर चीज को डिटेल में इसलिए पढ़ाया जा रहा है, आपको बताया गया था कि भाई आपकी आखिरी कोचिंग होगी, मैं डेफिनेट कह रहा हूँ आपकी आखिरी कोचिंग होगी। अगर आप समझते हैं 3 5 7 9 से भाग होने वाली छोटी से छोटी संख्या 315 हो गई। ठीक है, आपसे ये बोला जाता, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 3 5 7 9 से भाग करने पर शेषफल 1 3 5 7 बचे। ठीक है, शेषफल, तो हमने क्या पढ़ा था, एलसीएम माइनस के की वैल्यू क्या थी, इसमें से घटाया, इसमें से 2, तो 315 में से 2 आ गया, 313 आ गया, 313 वो नंबर हो जाता। ठीक है, अब आगे देखिएगा, 313 आंसर आ जाता, परंतु उसने ना तो ये पूछा ना उसने ये पूछा, उसने क्या पूछा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले तो इस संख्या को 4 अंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने ऐसी संख्या निकाली 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी हो और इससे भाग हो जाए, पहला काम मेरा ये नहीं है अभी मेरा काम। तो मैंने क्या देखा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है, अगर मैं इससे भाग करता हूं तो मैंने देखा शेषफल बचा ये, यानी या तो मैं इसमें से इसे घटा देता हूं तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, तो वो ये आ गई। ठीक है, तो इस कंडीशन का क्या प्रभाव पड़ा, इस कंडीशन से मेरे को ये 4 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर लाना पड़ा। पर अगर वो ऐसे पूछता तो यहाँ डिजिट के बारे में कुछ नहीं कहा गया, सबसे छोटा पूछा, सबसे छोटा यानी एलसीएम, तो एलसीएम में से मैं सीधा 2 घटा देता। ठीक है, यहाँ मेरे डायरेक्ट 2 नहीं घटा सकता, यहाँ मेरे को पहले वो संख्या बनानी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसमें से 2 घटाना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ बिना उसके कैसे करना है। 3 से भाग करने पर 1 शेषफल, 5 से भाग करने पर 3 शेषफल, 7 से भाग करने पर 5 शेषफल, और 9 से भाग करने पर 7 शेषफल, है ना। यही तो मतलब है, कोई मेथड नहीं लर्न करा हुआ हमने इस चीज के लिए, बिल्कुल लॉजिकल बात। अगर मैं 3 घटाऊंगा तो 5 से भाग होना चाहिए। 5 से भाग कब होता है, लॉजिकल बात देखिएगा, 5 से भाग तब होता है जब लास्ट में 0 या 5 आता है। तो यानी 3 घटाने पर या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। अगर मैं 3 घटाता हूं इसमें से 0 आ जाएगा, इसमें से घटाता हूं 3 आएगा, इसमें से घटाता हूं 2 आएगा, इसमें से घटाता हूं 1 आएगा, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। एक और चीज, अब मान लेते हैं
कोई बच्चा ये चाहता है, या ये हो भी सकता है कि एक आध ऑप्शन और मैच मिल जाए आपको। मैं देखता हूँ 7 घटाने पर 9 से भाग होना चाहिए, दिख रहा है ना सामने। तो अगर मैं 7 घटाता हूँ और 9 से चेक करना है, तो मैंने 7 यहाँ से हटाया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कौन सा ऑप्शन 9 से भाग हो रहा है देखिए ध्यान से। 9 तो सब में ही है, ये 9 आ गया, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बताई भी अगर एक एक बात समझ आ गई है तो एमजी टाइप करिए। आप देखिए मैं बनवाने पे फोकस कम कर रहा हूँ और समझाने पे ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बार ये बच्चा समझ गया ना, आगे क्वेश्चन नहीं उड़ा देगा। शुक्रिया भाई, अच्छा समझाता हूँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं ना कोई ट्रिक नहीं बताता, मैं लॉजिकल बात करता हूँ, ठीक है। हर चीज लॉजिकल होनी चाहिए, क्योंकि अगर चीज लॉजिकल होगी आप किसी को समझा सकते हैं आसानी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए दो कंडीशन आ गई, ग्रेटेस्ट नंबर भी होना चाहिए 5 अंकों का, इससे भी भाग होना चाहिए और दो भी शेषफल बचना चाहिए। ए, अब देखिए आप में से काफी बच्चों ने ए बता दिया सीधे ही, और अगर आपने ये चीज ऑप्शन से नहीं देखी होती तो आप बिल्कुल नहीं बता पाते। तो यही तो सारा लॉजिक है कि आपको चीजों का हेल्प लेना पड़ेगा, ऑप्शंस का हेल्प। सबका कमेंट दिख रहा है भाई, आइए ध्यान से देखिए। अगर वो ये बोलता, मेरी बात सुनिएगा, अगर वो ये बोलता 3 5 8 12 से भाग होने वाला नंबर, तो मैं क्या देखता हूँ 3 12 और 8 का एलसीएम तो 24 हो गया, 24 पंजे 120, 120 आंसर हो जाता। अगर वो बोलता 3 5 8 12 से भाग होने वाला नंबर, ठीक है, जिससे प्रत्येक दिशा में दो शेषफल बचे, ऐसी संख्या निकालिए जो 3 5 8 12 से भाग हो और दो शेषफल बचे, तो आप करते 120 प्लस 2 122, ठीक है। अगर वो ये बोलता कि 3 5 8 12 से भाग होने वाली तीन अंकों की, तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप क्या करते 120 को गुणा करते जब तक तीन अंक से चार अंक ना हो जाते। तो 120 को 8 से गुणा करेंगे, 12 के 96 960 आ जाता। अगर वो ये बोलता कि भाई तीन अंकों की संख्या हो बड़ी से बड़ी और रिमाइंडर शेषफल जो है आपका वो दो बचे, तो आप 962 कर देते। अगर वो बोलता चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 3 5 8 12 से भाग होती हो, ठीक है, तो आप देखते हैं 12 तो 96 हो गया, तीन अंक बने, चार अंक कभी भी नहीं बने, तो 12 108, 120 इंटू 9 1080। अगर वो ये बोलता चार अंकों की छोटी से छोटी जो इन सबसे भागो और दो शेषफल बचे, तो आप करते 1080 प्लस 2 1082, ठीक है। अभी तक मैं मेन क्वेश्चन पे नहीं आया हूं, पर अभी तक मैंने सारी जानकारी आपको दी है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको मेरी ये सारी बातें समझ आ गई हैं, और जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। शुक्रिया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पढ़ाई जो है ना वो इस तरीके से करी जाती है हमेशा, ठीक है। यहाँ आपके सामने सारी चीजें हैं, ठीक है। पूछ लेना एग्जामिनर क्या पूछेगा, हमें सब चीज बेसिक्स के साथ पता है। अब यहाँ क्या पूछा उसने, 5 अंकों की, तो मुझे पता लग गया एलसीएम जो 120 है, ठीक है। 5 अंकों के करीब ले जाना है, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो अगर आप देखते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 9 9 9 ये होती है। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, मैंने देखा 12 के 96 960 बचा 39, एक 9 उतारा, 12 दिया 36 360 बचा 9 39, फिर 9 उतारा, 12 दिया 36 360, तो 39 बच गया। तो अगर मैं इसमें से 39 घटा देता हूँ, ठीक है, तो वो संख्या मेरे को मिल जाएगी 99960। ये वो संख्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 99960, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ मैं, रुक जाइए, ठीक है, 99960, ठीक है, ये वो आ गया, ऐसी संख्या जो इन सबसे भाग हो जाएगी, ठीक है। लीव टू एज ए रिमाइंडर, अगर मेरे को दो शेषफल चाहिए तो 99962 ये आपका आंसर होना चाहिए, 99962, ठीक है। ये वो आंसर होना चाहिए, पर ये तो ऑप्शन में नजर ही नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ एक बार। 99962 लास्ट ऑप्शन 62 है आपका, ठीक है, और ये 60 है, ठीक है। ये 62 है, ये 60। अब ध्यान से बात समझिए, अभी तक मैं ऑप्शन पे नहीं आया था, है ना, मैंने आपको ये चीजें बताई थी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए आपके। आपने देखा ये आपने निकाला 99960 आया, और ये तो वो नंबर आया जो 3 5 8 12 से भाग होगा, बड़ी से बड़ी संख्या का 5 अंकों का, ठीक है। पर दो भी तो शेषफल चाहिए, तो प्लस 2 करना पड़ेगा, 9962 आंसर हो गया। ये हो गया बनाने का तरीका। अगर मैं ऑप्शन से करता तो मैं कैसे करता, मैं ये देखता 2 घटाने के बाद 5 से भाग होना चाहिए, 2 घटाने के बाद अगर 5 से भाग हो रहा है तो सीधी सी बात है लास्ट में 0 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ 2 घटाने के बाद लास्ट में 0 आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये गया, इसमें 5 आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें 5 आ रहा है, पर मैं एक चीज देखता हूँ वो नंबर 3 से भी भाग होना चाहिए, 3 से भाग ये नहीं हो रहा है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को ये सारी बातें, आप देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है, हम हर बदलाव के लिए तैयार है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ऑप्शन देख नहीं थे, पर क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझे फाइनली दिख गया कि भाई ये जो आंसर है वो गलत दे रखा है ऑप्शन में। हम लॉजिकली ठीक है तो कभी गलत नहीं हो सकते, ठीक है। भाई टाइप करिए जल्दी से, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब तुरंत तुरंत क्वेश्चन होने चाहिए, देखिए जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन को हिला दिया, पहले इस तरीके के क्वेश्चन डर लगता है भाई, डरने की जरूरत ही नहीं है। नंबर के साथ समझिए, नंबर्स को इंटरेस्ट लीजिए इस चीज में। टी, आइए देख लेते हैं। पहले बताता हूँ बनाने वाला तरीका, देखिए अभी तक जो आपका क्वेश्चन बना अभी तक, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। पहला ये, वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जो इनसे भाग हो जाए। दूसरा ये,
वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जो इससे भाग करने पर शेषफल 2 या 3 या कुछ भी दे। ठीक है। तीसरा, 3 अंकों का छोटे से छोटा और 3 अंकों का बड़े से बड़ा जो इनसे भाग हो जाए। चौथी चीज, 3 अंकों की छोटी से छोटी या 4 अंकों की छोटी या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी जो इससे भाग करने पर आर शेषफल दे। ठीक है। 3 अंक के साथ ये 4 अंक भी हो सकता है। फिर आपने पढ़ा किसी नंबर से छोटा, जैसे 900 से छोटी वह संख्या जो इन सबसे भाग हो जाए। ठीक है। आपने देखा कि भाई 900 से छोटी ऐसी संख्या जो इन सबसे भाग करने पर आर शेषफल दे। ये भी क्वेश्चन की वैरायटी है जो अभी तक हमने करी है। ठीक है। कितने लोग मेरी इन बातों को समझ पाए हैं? देखिए बातें समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है। ये सभी तो हम कर रहे हैं तभी तो चैप्टर समझ आएगा। बताइए जल्दी से, वाइट टाइप करके बताइए मेरे को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये अभी तक हमने किया। अब एग्जामिनर ने क्या कर दिया, इसके अंदर एक चीज और जोड़ दी। वो कौन सी चीज जोड़ दी? डिवाइडेड बाय ये लीव्स नो रिमाइंडर, कि भाई इन सबसे भाग होना चाहिए। ठीक है। और लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस। अगर क्वेश्चन इतना होता, देखिए केवल इतना क्वेश्चन होता तो आप क्या करते? आप ये करते एलसीएम। 16 18 20 25। 20 और 25 का कितना होता है? 100 होता है। 100 और 18 का कितना होगा? 18 में 9 आ रहा है, 900 हो गया। 916 से भाग हो जाएगा? 916 से तो भाग नहीं होगा, 4 से भाग होगा, 900 तो 36 हो गया। तो 3600 एलसीएम आ गया। अगर क्वेश्चन होता केवल इतना तो आंसर आ जाता 3600। अगर क्वेश्चन होता यहाँ तक तो आंसर आ जाता 3604, 3600 प्लस 4। अगर क्वेश्चन है यहाँ तक तो क्या बनेगा? देखिए इस बात का मतलब क्या है भाई, वो नंबर 3600 से भाग होना चाहिए। देखिए इसे आप लिख सकते हैं 3600 इंटू के प्लस 4। और जब उसने लीस्ट पूछा होता है तो के की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 3604 आ गया। तो फॉर्मेशन तो ये बनेगी। ठीक है। पर ये फॉर्मेशन 7 से भी भाग होनी चाहिए। ये वो एग्जामिनर कह रहा है। सारी चीज आपके सामने। ऐसे भी इतनी लैंग्वेज होती तो क्वेश्चन इतना उससे आगे तो इतना उससे आगे तो इतना। ठीक है। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। ये भाई 7 से भाग कराना है, ऐसी के की क्या वैल्यू हो? नंबर क्या है? नंबर ये है। ठीक है। पर वो 7 से भी भाग होना चाहिए। अब मैं अगर 3600 को 7 से भाग करता हूँ, 3500 तक तो पूरा भाग हो जाएगा, बचेगा 100। 100 को अगर आप 7 से भाग करते हैं तो क्या आता है? 14 बारी में जाएगा, 2 शेषफल बचेगा, तो यानी 2k बचा प्लस 4। के की वैल्यू इस तरीके से हो कि 7 से भाग हो जाइए। के की जगह आप 1 रखिए, नहीं जाएगा। 2 रखेंगे नहीं जाएगा, 3 रखेंगे नहीं जाएगा, 4 रखेंगे नहीं जाएगा, 5 रखेंगे, 2 5 10 और 4 5 4 14। तो के की वैल्यू 5 के लिए ये 7 से भाग हो जाएगा। ठीक है। तो के की जगह मैं 5 रखता हूँ, 3600 इंटू 5 प्लस 4, तो ये नंबर आ गया 18004। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से वाई टाइप करना है, जल्दी से। बहुत बढ़िया। आइए देख लेते हैं एक बार और। ठीक है। अब आप देखिए, कोई कहता है कि तब तक कोर्स कंप्लीट होगा, कोई कहता है कब तक होगा, कोई कहता है जल्दी करा दो, ये करा दो। इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है। समझने के लिए, केवल समझने का। आपको आपको क्या लग रहा है मेरे सामने चीजें लिखी हुई हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ? मैंने इस तरीके से पढ़ाई करी है कि एक एक चीज को समझा, एक एक बात का मतलब है। अगर क्वेश्चन वहां तक बनता है तो 3600, अगर इसके आगे ग्रीन तक बनता है तो ग्रीन तक का आंसर 3604। वो क्यों? क्योंकि एलसीएम इंटू के प्लस 4। एलसीएम कितना था? 3600 इंटू के प्लस 4। अगर वो छोटी से छोटी संख्या पूछा तो के की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। पर उसके अंदर वो 7 से भाग होने वाली कंडीशन नहीं थी। आपको ये सॉल्व करना था 3600 के प्लस 4 बटे 7। ठीक है। ये मैथ कभी नहीं पढ़ी भाई। देखिए सिलेक्शन से तभी वंचित रहे हैं। ठीक है। बात समझिएगा, सारी चीज लॉजिकल है। आप खुद ही कह देंगे कोचिंग खत्म होने के बाद कि इससे बाहर कभी भी कुछ नहीं हो सकता। 3600 इंटू के प्लस 4 को मेरे को 7 से भाग कराना है। 3600 को अगर मैं 7 से भाग करता हूँ, 7 पंजे 35 बचा 1, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2। तो जो बचा है वो मैंने लिख लिया, बाकी बची हुई चीज तो 7 से भाग हो जाएगी। 2 के प्लस 4 को 7 से भाग कराना है, के की जगह मैं 1 रखूंगा तो 6 आएगा, 2 रखूंगा तो 8 आएगा। इस तरीके से करके के को 5 तक रखना पड़ेगा। 5 रखेंगे तो 14 आएगा जो कि 7 से भाग हो जाएगा। तो हमें ये पता लग गया के की वैल्यू 5 होनी चाहिए। के की वैल्यू अगर 5 होगी तो नंबर क्या हो जाएगा? 3600 इंटू 5 प्लस 4 18004, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब बात समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये नंबर आपको दे रखा है, यहाँ 4 था। 4 घटाने पर 20 से भाग होना चाहिए। 20 से भाग होने का मतलब 10 से भाग होना चाहिए। 4 घटाएंगे तो 10 से भाग हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी हो जाएगा। दो ऑप्शन है आपके सामने जो आंसर हो सकते हैं। ये पेपर में करने का तरीका, पेपर में ऐसे किया जा सकता है। और मैं चाहता हूँ आपको ये चीजें भी सारी डेप्थ में पता हो, ये चीजें भी आप इस तरीके से जानें। 4 घटाने के बाद 9 से भाग होना चाहिए। अगर आप 4 घटाते हैं तो 9 से भाग होना चाहिए। ठीक है। तो 4 अगर मैं घटाता हूँ तो देखिए 9 से भाग हो जाएगा। 4 घटाता हूँ तो 9 से भाग नहीं होगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ये पेन फ्री हो गया, आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। ठीक है। आप 7 से भी देख सकते हैं, 7 से भी देख सकते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है। कितने बच्चों को बात समझ आ गई है? एमजी टाइप करिए जल्दी से। ये सारी बातें पता ऐसी हैं जो आप कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि ये मेथड तो मैं बता ही नहीं रहा आपको, मैं तो लॉजिकल चीज बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई, मजा आ गया। मजा आना ही चाहिए भाई, विश्वास करा आप लोगों ने, लास्ट तक रखिएगा बस, बचेगा कुछ भी नहीं। लव यू भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये। आज तक समझ नहीं आया था? हाँ भाई, यही तो चाहता हूँ मैं। आप बार बार रिवीजन थोड़ी करते रहेंगे, दिमाग में सेट करना एक बार में। क्लास बहुत होती है। ठीक है। आप देखिएगा घर पे कितना मजा आएगा जब आप करेंगे, सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी। बताइए
अब देखिए वही दो तरीके, अगर मैं ये देखता कि 6 9 15 18 से भाग होने वाली संख्या, 6 9 और 18 का एलसीएम कितना हो गया 18, 15 एक्स्ट्रा है, 15 में 3 जो आ रहा है वो 18 में है, 5 नहीं है, 18 5 90 हो गया। अगर वो पूछता कि भैया इन सबसे भाग होने वाली छोटी से छोटी संख्या बताइए क्या होगी, आप क्या करते 90 लिख देते। अगर वो ये बोलता कि भाई इन सबसे भाग होने वाली छोटी से छोटी संख्या जो शेषफल 4 दे, ठीक है, तो आप क्या करते 90 + 4 94 कर देते। अगर वो ये बोलता, अब देखिए उसने ये बोला कि भाई ना तो ये बोला ना ये बोला, और ये लीस्ट वाला है तो k + 4 वाला है, यानी फॉर्मेशन जो होगी नंबर की वो ये होगी। अब ये नंबर बन गया, अगर लीस्ट पूछता है तो k की जगह 1 रखते हैं 94 आ गया, ठीक है। पर उसने ये पूछा है लीस्ट तो पूछा है मल्टीपल ऑफ 7 भी होना चाहिए, यानी 7 से भाग होना चाहिए, तो 90 k + 4 7 से भाग होना चाहिए। अगर आप 7 से भाग करते हैं 12 7 84 बचा 6, 6k + 4, k की जगह मैं 1 डालता हूं 10 आएगा, 2 डालता हूं 16 आएगा, 3 डालता हूं 22 आएगा, 4 डालता हूं 28 आएगा, तो k की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब अगर आपकी k की वैल्यू 4 आ गई है, बात ध्यान से समझिएगा, तो नंबर क्या हो गया 90 * 4 360 + 4 364, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बनाने का तरीका हो गया कि आपको बनाना किस तरीके से। और मेन बात ये कि पेपर में क्या ये के डालते रहेंगे कि के की जगह 1 पुट किया 2 पुट किया 3 पुट किया, ऐसे तो पेपर चलता ही रहेगा आपका, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो तभी बोला जाता है कि 1 साल तैयारी करिए पूरा दम शम लगाकर, बाद में जिंदगी में कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरे तरीके पे आते हैं। पहली बात 7 से भाग होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, 7 दूनी 14 नहीं हो रहा है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर होता है तो 99% क्वेश्चन आपके ऑप्शन हो जाएंगे, 99%। 360 7 से डिवाइड नहीं होगा, 360 नहीं भाई, आपने 360 जो निकाला है, ठीक है, 90 × 4 निकाला है, उसके अंदर 4 जोड़ेंगे आप, तब जाके 7 से भाग होगा। अभी तक ऐसे चल रहा था एग्जाम में, ये दिक्कत है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं आपके दिमाग में आ रहा हो यार अगर एक आध ऑप्शन होता तो ऐसा, तो आपको पता है मैंने आपको सारी चीजें दी गई है। 4 घटाने पर 5 से भाग होना चाहिए, 4 घटाने पर 9 से भी भाग होना चाहिए, तो अगर कोई ऑप्शन होता तो आंसर कर देते। फिर आप कहते सर सारी चीजें चेक कर ली, तब भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फिर मैं कहूंगा यार फिर भी ना आंसर निकल सकता है, कैसे देखो क्या पूछा है लीस्ट, तो देखिए सब में छोटे से छोटा कौन है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूँ, क्या पी रहा हूँ फास्ट आंसर दे रहा हूँ भाई, चाय पी रहा हूँ मामूली सी। तीसरा जी, आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना है। अगर आप पेपर में ये क्वेश्चन बनाने की सोच रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो मैं इसमें डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिटेल में मैं पहले बता चुका हूं कैसे करना है, एलसीएम लेना है, चयन को के करीब जाना है, फिर उसमें से के घटाना के, यानी 2 घटाना 6 में से 4 या 2 7 में से 5 या 2 घटाएंगे फिर आंसर आएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अब हम क्या करेंगे, हमने ये देखा कि भाई 8 शेषफल बचेगा 10 से भाग करने पर, तो 8 घटाने पर 10 से भाग, 8 घटाएंगे 10 से भाग हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 3 ऑप्शन बच गए, बाकी एक कट गया। 7 घटाने पर 9 से भाग होना चाहिए, अगर मैं 7 घटाता हूं, मान लेते हैं 7 घटाया मैंने, 7 ये गया 7 ये गया 7 ये गया, क्या ये 9 से भाग होगा, नो नो ये नहीं होगा, क्या ये 9 से भाग होगा, नो नो ये नहीं होगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर किसी ने ढंग से पढ़ाई करी है तो इस क्वेश्चन का आंसर 15 सेकंड से 10 से 15 सेकंड में कर सकता है, ठीक है। डिटेल में जाएंगे 40 सेकंड से कम नहीं लगेगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से पाई टाइप करिए। सीधी बात, नो बकवास, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के मेंस वगैरह के क्वेश्चन आपके। जब तक सूरज चांद रहेगा जिसका नाम रहेगा, क्या बात है भाई, सूरज चांद रहना है भाई, आपका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए सभी का, क्योंकि अगर इतना डेप्थ पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होना तो लानत है हमारी पढ़ाई पर भी और आपकी पर भी, सही बता रहा हूँ। इतना डेप्थ में आप कभी भी कोई भी टीचर देख लेना नहीं पढ़ाएगा आपको, ठीक है। इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, एक क्लास में कभी 8 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कभी 12 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ऐसी चीज करा रहा हूं कि दिमाग में सीधा फिक्स बैठ जाए और कभी पलट के ना देखना पड़े। आइए देखते हैं, पहली बात तो ऐसा संख्या निकालनी है 18 21 24 से भाग हो सके, एलसीएम निकालिए पहले तो। 18 21 24 का अगर आप एलसीएम लेते हैं, 18 और 24 का अगर मैं लेता हूँ तो 72 आ जाता है, तो 72 इंटू 7 में करता हूँ, क्योंकि 21 में 3 तो है, 3 आ गया 7 बचा, 504 आ गया। अगर वो पूछता कि मैं छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 18 21 और 24 से भाग होगी, 504 आ जाती, ठीक है। अगर वो पूछता है छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 18 21 और 24 से भाग होने पर शेषफल 7 10 और 13 देगी, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट नहीं होता, अगर केवल ये होता 18 में से 7 गया 11 फिर 11 फिर 11, तो 504 में से आप 11 घटा देते, ठीक है। एलसीएम माइनस के जो हम करते हैं, 504 में से 11 घटाया 493, ये आंसर हो जाता है। परंतु ये तो लीस्ट नंबर के लिए है, आपको निकालना है 23 का मल्टीपल, तो 504 इंटू के माइनस 11 अपॉन 23, ठीक है। अपॉन 23 से 23 से भाग करके चेक करना है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से यहाँ पर एक चीज देखिए, सभी लोग जो भी कहीं भी देख रहा है, ठीक है, कहीं भी यानी जो भी स्क्रीन पे देख रहा है या देख चुका है अभी और कहीं और लग गया, वो ध्यान से एक बार यहाँ समझिए, बहुत बेहतरीन चीज बताने वाला हूँ। आपको पता है नंबर इस टाइप का होगा, है ना। दिक्कत क्या आती है, के की वैल्यू 1 डालो 2 डालो 3 डालो फिर चेक करो, है ना। अब मैं क्या के की वैल्यू ऑप्शन से नहीं देख सकता, आप ऑप्शन देखिए 3000 ये 3000 ये 3000 ये 3000 ये 3000 के करीब कब आ सकता है, जब के की वैल्यू 6 हो, क्योंकि के की वैल्यू 5 होगी 25 तो 6 होगी 3000, तो इसका मतलब ये तो डेफिनेट है के की वैल्यू 6 आएगी। इससे मेरा ये रास्ता आसान हुआ कि के की जगह 1 2 3 4 नहीं रखना पड़ा,
4 इंटू 6 3024 माइनस 11 3013। ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। तो जो सीधी थी ना k = 1 k = 2 k = 3 वाली, वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, है ना। तो ऑप्शन से देख लिया k किसके करीब हो सकता है भाई, देख लिया, सीधा आंसर मार दिया। आगे देखते हैं, ये तो हो गया बनाने का तरीका, पर बनाने वाले में भी मैंने काम कम करवा दिया आपका। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कह रहा है वो। 7 10 13 7 घटाने पर 9 से भाग होना चाहिए। अगर मैं 7 घटाता हूँ 3 1 4 3 7 9 से भाग हो जाएगा। 7 घटाता हूँ 9 से भाग नहीं होगा। 6 3 9 9 में से 7 गया 9 तो 11 11 में 7 गया 4 नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये देख लेता हूँ। 3 और 5 हो गया। 5 में से अगर मैं 7 घटाता हूँ 5 में से 7 घटाऊंगा 50 में से 7 घटाऊँ, बात एक ही है। मैंने बताया था जीरो को बचाने के लिए हम 5 से 50 बना लेते हैं। 50 में से अगर 7 गया तो क्या आता है 43 आता है। 43 भी 9 से भाग नहीं होगा। ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया तो जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, ठीक है, इसी तरीके से करना है। देखिए इसके अलावा तरीका जो दूसरा था ना वो लगाना नहीं है, वो मैंने आपको बताया जरूर है। अब मेरे पास भी क्या चीज़ है, मैं बनाना जानता हूँ, मैं ऑप्शन से भी जानता हूँ, मैं ऑब्जर्व करना भी जानता हूँ, और मैं जो बनाएगा ना बच्चा, मैं सेम उसी मेथड को पेन भी करना भी जानता हूँ। इसीलिए तो सिलेक्शन बार बार हो रहा है। सिलेक्शन क्यों हो रहा है बार बार? क्योंकि सारी चीजें तो पता है। अब ये भी पता है कब कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। मेन चीज जो है, अब मैं बनाने के पीछे नहीं पड़ा रहा, मेरे को बनाना पूरा आता है अच्छे से, पर फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि आप ऐसा करिए। देखिए अंतर महसूस होगा, आज ही महसूस होगा। क्वेश्चन बनाइएगा घर पे। 23 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा बस आपको। अगला क्वेश्चन नहीं है, सीधा आंसर बताइए। 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए एक एक बच्चे का। प्रैक्टिस भाई बहुत करिए। और मेन बात है आपकी तो 70% 80% मेहनत मैं कम कर रहा हूँ। सारी चीजें इतनी डेप्थ में बता के हमें तो खुद खोजनी पड़ी थी, एक एक चीज में कूदना पड़ा था। तो ध्यान से देखिए, आपसे एक बात बोला गया कि भाई दो संख्या का अगर अनुपात दिया है तो वो एक्स वाई की वैल्यू होती है। 4x हो गया 5y हो गया, एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ इनटू एक्स वाई। तो 8 32 बन 160। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। डी 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 ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं 8 से कौन सा भाग होगा, वो आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, दो संख्या दोनों ही 29 से बड़ी हैं, एचसीएफ 29 है, एलसीएम ये है, तो संख्या का योग आपको बताना है, क्या होगा? शुक्रिया भाई। बी, आइए देख लेते हैं। डी, एचसीएफ 29 है, एलसीएम ये है। आपको मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि भाई आप कभी भी ना अगर एलसीएम को एचसीएफ से भाग करेंगे तो एक्स और वाई के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर मैं इसे 29 से भाग करता हूँ, 29 एकम 29, बचा क्या? 12। ठीक है, 29 चौक 116, बचा 8, 29 ये 87, तो 11 और 13 आ गया। तो 29 इंटू 11 प्लस 13 यानी 24। आंसर क्या आ जाएगा? अब आप देखेंगे 29 इंटू 24 आप करते हैं, लास्ट में तो 6 आएगा, लास्ट में तो चारों में ही 6 है। ठीक है, 600 के करीब आएगा, ये चला गया। और आपका 9 का मल्टीपल नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो बी 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 बी। अब नहीं बैठता भाई एग्जाम में, अब क्यों बैठूंगा एग्जाम में? उम्र हो गई भाई अब तो हमारी। अब वो कितने एग्जाम देंगे? दे चुके 5 सिलेक्शन ले चुके, बहुत है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, एलसीएम को एचसीएफ से भाग करिए, एक्स वाई मिलेगा, 143 आ गया। 11 और 13, एक्स और वाई आ गए। 29 इंटू एक्स प्लस वाई, 29 इंटू 11 प्लस 13 यानी 24, तो वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि भाई 29 का मल्टीपल, 29 का मल्टीपल अगर आप देखते हैं, अब मल्टीपल 29 का देखने के लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट कोई टेस्ट नहीं। 29 87 बचा 9, 29 दूनी 58, ये भी नहीं जाएगा। 29 दूनी 58, बचा 8, नहीं जाएगा, बचा बी ऑप्शन। केवल डायरेक्ट 29 का मल्टीपल अगर आप देखते हैं, ठीक है, आंसर उससे भी आएगा, पर उसके लिए कैलकुलेशन स्पीड अच्छी चाहिए। अगला क्वेश्चन नहीं है संदीप जी, बहुत बढ़िया। 2020 का भी देखिए, किसी को आइडिया नहीं है। देखिए बहुत प्यार से ऐसे ही बैठे बैठे क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना। एचसीएफ 7 है, एलसीएम 140 है, एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हैं, 140 को 7 से भाग करते हैं, तो क्या आ गया 20। ये क्या होगा? एक्स और वाई होगा। एक्स की वैल्यू 5, वाई की 4, तो आपको क्या निकालना है? सम निकालना है। एक्स प्लस वाई का सम कितना है? 9 हो गया। एचसीएफ कितना है? 7, 9 7 63, 63 आपका आंसर होगा। कितने लोग मेरी ये बात समझ पाए हैं? वाई टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं समझ आया? 140 को 7 से भाग करिए, 20 आ गया। 20 में दो नंबर देखिए ऐसे जो गो प्राइम हो, 5 और 4, तो एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 4, आपको क्या निकालना है? 7 टाइम एक्स प्लस वाई, 7 इंटू 5 प्लस 4 यानी 63। दिल से शुक्रिया भाई। अगला क्वेश्चन नहीं है, रुक जाइए, ऑप्शन में एक बार चेक कर लेता हूँ इसके। 2421, 2621, 2721, 2521, ये आंसर ऑप्शन नहीं है। ये हार्ड लगता था, इजी लग रहा है। पूरी मैथ ऐसी रहेगी भाई, टेंशन मत लीजिए। रेशियो भी मैंने पढ़ाया आपको, प्रैक्टिकली लेके पढ़ाया, एलिगेशन मिक्सर प्रैक्टिकली लेके पढ़ाया हमने।
रही है कि भाई 1 घटाने पर 10 से भाग होना चाहिए, पर 4 ऑप्शन ऐसे हैं। 1 घटाने पर 9 से भाग होना चाहिए, पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता, बचा ये क्योंकि 9 से भाग हो रहा है। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोग मेरा ये सॉल्यूशन समझ पाए हैं? एमजी टाइप करिए जल्दी से, देखिए इसलिए बोलता हूं मैं आपसे, जिससे मुझे पता लग रहा है कि मेजॉरिटी समझ पा रही है नहीं समझ पा रही है। कर दो स्टार्ट। देखिए कुछ दिक्कत हो गया था। आइए देखिए कुछ दिक्कत हो गया था। आपको पता है इतने अच्छे फ्लो में पढ़ाते पढ़ाते हम जानबूझ के तो करेंगे नहीं, टेक्निकल चीजें हो जाती हैं। ठीक है, आवाज आ रही है ना भाई सबको? आवाज आ रही है ना? जल्दी से भाई टाइप करिए, है ना? चलिए आइए देख लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं ध्यान से। मैंने आपसे बोला था कि 1 घटाने पर 9 से भाग होना चाहिए, आपने देखा 1 इसमें घटाएंगे 9 से भाग हो जाएगा, 1 घटाएंगे 9 से भाग नहीं होगा, 1 घटाएंगे 9 से भाग नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप वैसे बनाते हैं तो एलसीएम आपको लेना पड़ेगा पहले। एलसीएम आप लेंगे 18 24 30 42 का, जो एलसीएम आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं भाई। 428 328 427 338, ये ऑप्शन है आपका। 428 328 427 338, ये ऑप्शन है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी संख्या को 15 20 35 से भाग करने पर 8 शेषफल बचता है। अगर मैं डायरेक्टली कोशिश करूं, 15 20 35, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाता है? 60, क्योंकि 20 में 3 नहीं आ रहा। 60 और 35 का, 35 में 5 आ रहा है, 7 इसमें नहीं आ रहा है। 60 7 42, 420, 420 प्लस 8 428, ये ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने देखा कि इसके अंदर मैंने एलसीएम लिया, तुरंत एलसीएम लिया, तुरंत 8 ऐड किया, सीधा आंसर बता दिया। यानी अगर मेरे को बनाने वाला तरीका भी करना है तो भी मैं बिना पेन के ही करूंगा इसके अंदर। ठीक है, और अगर मैं ऑप्शन से करता हूं कि भाई 8 घटाने पर 10 से भाग होना चाहिए, एक ऑप्शन ये कट गया। ठीक है, 8 घटाने पर 7 से भाग होना चाहिए, 8 घटाने पर 7 से भाग ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लॉजिकल बात ये है कि भाई बनाने वाला तरीका भी ठीक है, वैसा तरीका भी ठीक है, और दोनों में याद रखने वाला कोई पार्ट नहीं है भाई। सीधी सी बात है ना, एक ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों से भाग हो सके, एलसीएम लो। और अगर 8 भी शेष बच चाहिए तो 8 और जोड़ दो, क्या दिक्कत है ना? हिंदी में होंगे कोई दिक्कत नहीं भाई, 25 लिखा हुआ है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाता है आपको। हाँ कर सकते हैं भाई, इस तरीके का क्वेश्चन काफी पॉपुलर रहता है, आप सभी लोग इसको काफी बना के करते हैं। मेरा मानना है कि थोड़ा पेन पे रखें तो बढ़िया है। ध्यान से देखिए, सम अगर 216 है, ठीक है, सम अगर 216 है, सम अगर 216 है, एचसीएफ 27 है। ठीक है, एचसीएफ इंटू एक्स प्लस वाई, इसे 27 को 216 को मैं 27 से भाग करता हूं तो 8 आ जाएगा। एक्स और वाई ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें जोड़ने के बाद 8 आए और ये कोप्राइम भी हो। ठीक है, 1 7 संभव है, 2 6 संभव नहीं है, कोप्राइम नहीं है क्योंकि 3 5 संभव है, 4 4 संभव नहीं है। ठीक है, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है क्योंकि दोबारा से 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, तो दो ऑप्शन, दो चीजें, तो 2 आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए एक बार दोबारा से देख लेते हैं, किसी को अगर समझ नहीं आया तो। एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि ऐसे कितने नंबर के जोड़े होंगे जिनका एचसीएफ 27 में मिले और सम 216 में मिले। हमने पढ़ा था कि भाई एचसीएफ इंटू एक्स प्लस वाई ये सम होता है, सम की वैल्यू कितनी है 216, एचसीएफ कितना है 27 है, काटेंगे कितना आएगा 8 आ जाएगा। दो नंबर ऐसे देखिए जिन्हें जोड़ने के बाद 8 है और को प्राइम हो। अगर मुझे ये क्वेश्चन करना हो ना, पहले लगाऊंगा, देखो को प्राइम नंबर जिनका टोटल 8 हो, 1 7 संभव है, 2 6 संभव नहीं है, 3 5 संभव है, 4 4 संभव नहीं है, बस तो हो गया, तो आंसर हो गया। तो मैं इतना ही करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ सभी को आज की क्लास बढ़िया लगी होगी और अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो नंबरों से दोस्ती करनी पड़ेगी, प्यार करना पड़ेगा इन सब चीजों से, यानी उत्सुकता होनी चाहिए अंदर। ठीक है, ईगरनेस होनी चाहिए कि हाँ हमें ये भी जानना है, हमें ये भी जानना है। सिलेक्शन के लिए अगर आप केवल कंटेंट कंटेंट पढ़ते रहेंगे दिक्कत आएगी। चीजों के करीब जाइए, जो मैथमेटिक्स है ना, नेचर पूरा मैथमेटिक्स से भरा हुआ है। अगर आप मैथमेटिक्स से करीब जाएंगे, नंबरों के बारे में जानकारी लेंगे, सारी सारी चीजें अपने आप क्रिएट हो जाएंगी। मैंने ऑप्शन मेथड पढ़ाता हूँ, कुछ भी पढ़ाता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा थोड़ी है, वो अपने आप निकला क्योंकि मैं नेचर के करीब गया हूँ। तो ये सारी बात आप सभी लोगों से कहूंगा, किसी चीज को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझिए। जितना आप समझेंगे उतना माइंड क्रिएटिव रहेगा, अपने आप चीजें निकल कर आएंगी। मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ उससे कई गुना ज्यादा, 3 गुना 4 गुना चीज आपको लगेगा ये भी ऐसे होता है, ये भी ऐसे होता है। तो कब हो पाएगा? जब आपका ब्रेन उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि जहां आपकी थिंकिंग डायरेक्शन पूरी एक्सपेंडेड है। ठीक है, तो नंबरों से प्यार करिए अगर करना है तो, क्योंकि नंबर आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। हमने तो इसी तरीके से तैयारी करी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेरी सारी बातें समझेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास आपको अच्छी लगनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, निकल, जय हिंद।